हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज अनुपात तथा समानुपात का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और टाइप अगला संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 से हम फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा क्या दिया है, यदि अनुपात x और y 5 और 2 है तब 1 2 3 4 मतलब 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो चारों का हमेशा वैल्यू क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा। अगर चारों का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमेशा क्या करना है, एक का मान अगर निकालने के लिए तो याद रखिएगा x³ - y³ बटे x² + y² का मान ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फार्मूला आप लोग को लिख देते हैं कि अगर x³ - y³ का फार्मूला पूछे तो ये हो जाएगा x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। अगर माइनस पूछेगा तो हमेशा ये प्लस का रूप हो जाएगा, अगर प्लस पूछेगा तो माइनस का रूप हो जाएगा। तो x³ और y³ का फार्मूला ये होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम लेके चलते हैं कि x³ प्लस y³ का फार्मूला पूछेगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू बन जाएगा x² माइनस xy प्लस y²। इसका मतलब कि अगर प्लस का चिन्ह देगा तो माइनस देंगे, अगर माइनस का चिन्ह देगा तो प्लस देंगे। यहाँ पे हमेशा माइनस के लिए x - y रहेगा, यहाँ पे प्लस के लिए x प्लस y रहेगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है x³ - y³ बटे x³ प्लस y³। ये तो साधारण संख्या है, इसका हमेशा सबसे पहले वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा कि x का मान दिया हुआ है कितना 5 का क्यूब माइनस y का मान 2 का क्यूब बटे फिर नीचे हो जाएगा मेरा 5 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। अगर ये हम फार्मूला पे ले जाएंगे तो भी बनेगा, अगर बिना फार्मूला का बनाएंगे हम तो भी बनेगा। तो फार्मूला पे अगर हम ले जाएंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 अब माइनस हो जाएगा 8 बटे 125 प्लस हो जाएगा 8। अब 125 में 8 को घटा देंगे और नीचे में जोड़ देंगे, तो इसको घटा देंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा 1 और 117 नीचे हमेशा जुड़ जाएगा 8 5 13 3 और 135। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। मतलब इस रेशियो से हमको इस अनुसार से एक फिर इसका वैल्यू पूछेगा या इसका पूछेगा या इसका पूछेगा, तो तीनों का रूप हम ले सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ये बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर में सबसे पहले कह रहा है x², इसमें भी देखिएगा आपका यही रूप हो गया x² प्लस xy प्लस y², x² माइनस xy प्लस y²। तो हमेशा प्लस के रूप है, माइनस के रूप है। इसका मतलब ऊपर में है प्लस का, नीचे में है माइनस के लिए। तो अब ऊपर में हमेशा x², x का मान क्या है 5, तो ये बन जाएगा क्या 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 फिर प्लस होगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस हो जाएगा 10 प्लस 8, तो नीचे करेंगे 25 प्लस 10 प्लस 8। तो अब याद रखेंगे 25 में 10 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 25 में 10 जगह 15 होगा, 15 में 8 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा। नीचे हमेशा क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 25 10 35, अब 35 में 8 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 43। ये दोनों संख्या आंसर हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में हम अगर चलते हैं तो देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट के लिए संख्या के लिए फिर x - y है, तीसरा का वैल्यू हो जाएगा xy यानी कि 5 गुना 2 माइनस x का स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर बटे हो जाएगा नीचे में x² यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 5 गुना 2 करेंगे 10 माइनस x² यानी x का मान 5 है तो ये होगा 25 बटे नीचे हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 4। ये बन जाएगा 25 में 10 घट जाएगा -15 बटे 25 4 29। ये बन जाएगा मेरा दूसरा रूप। अगला हमेशा बच गया क्या, तीसरा है x² प्लस y। तो x का मान हो गया कितना 25 और प्लस y का मान हो गया कितना 2। नीचे x का मान होगा 5 और y का मान होगा 4। तो 25 और 2 हो गया कितना 27 और 5 4 हो गया कितना 9। अगर ये संख्या कटेगा तो कटा देंगे, 9 तिया 27, 3 बार में इसका आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, a + b अनुपात b + c अनुपात c + a 4 7 9। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमेशा रेशियो अगर दिया रहेगा तो रेशियो में सबसे पहले देखेंगे, अगर अनुपात में है तो कोई ना कोई संख्या इसके पीछे छुपा हुआ रहता है। अगर 4 है तो x हो सकता है,
4x होगा, 7x होगा और 9x होगा। इस तरह का सवाल अगर हम आएंगे तो देख लेंगे क्या, इसमें a है और a यहाँ भी है, b है यहाँ b है और c है यहाँ भी c है। इसका मतलब a जब b है तो a 2 गो है, तो यहाँ बन जाएगा कितना 2a। फिर प्लस का चिन्ह करेंगे, b 2 है तो ये बन जाएगा कितना 2b। फिर c 2 है तो ये बन जाएगा कितना 2c। अब ये तीनों संख्या को जोड़े तो ये बन गया। अगर ये तीनों संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 4 11 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा। अब ये 2 संख्या दिया हुआ है तो हम यहाँ 2 कॉमन भी ले सकते हैं, या तो 2 2 2 ये 2 कट जाएगा 10 बार में, तो ये 2 टोटल संख्या कट गया कितना बार में, 10 बार में। तो ये बच गया क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10। अब याद रखेंगे ये टोटल संख्या यूनिट है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ हमेशा x यूनिट लिया जाएगा। अगर x लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, तो ये हमेशा वैल्यू कितना होगा 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है पहले से ही, यहाँ पे सवाल में दे चुका है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 30 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 30 है तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये 30 हो जाएगा। तो कितना होगा 10x, 1 से खत्म 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, x का मान 3 आ गया। अब x का मान 3 आएगा तो पूछता किसका मान निकालने, c का मान निकालने। तो c का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही संख्या उठाएंगे जो कि मेरे पास दिया है। संख्या क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 30 दिया है। अब ये प्लस बी प्लस सी अगर 30 c निकालने के लिए कहेगा तो c निकालने के रहेगा तो ये हमेशा a प्लस बी का मान उठा लेंगे। अगर a प्लस बी का मान यहाँ मेरे क्या दिया है 4 दिया है, a प्लस बी का मान कितना है 4 है, तो a प्लस बी की जगह पे क्या आएगा 4x है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 4x प्लस क्या होगा c इक्वल टू कितना 30 होगा। अब x का मान आ चुका है मेरा कितना 3 आया, यहाँ क्या करेंगे 4 गुना 3 प्लस सी बराबर 30 होगा। अब 4 तिया 12 प्लस सी बराबर कितना 30। अब ये घट जाएगा तो सी का मान कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। ये आंसर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बना से हम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, यानी कि a का मान 2, इसका मतलब हो गया a का मान 2 है तो 2a होगा, ये होगा 2a प्लस b 2 है तो 2b प्लस 2c है तो 2c बराबर ये सभी संख्या जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा कि 7 6 13 और 8 बन जाएगा 21, मतलब ये टोटल बन जाएगा 21x। इसके साथ हमने कुछ तो एक यूनिट लिखा रहेगा, x यूनिट लिखा रहेगा, तो ये हमेशा बन जाएगा कितना 21x बन जाएगा। अब ये दूसरी संख्या अगर ये कटने का चांस रहता तो हम उसको कटा भी सकते थे, लेकिन ये कटने का कोई चांस नहीं है, इसलिए संख्या अगर x का मान निकाल लेंगे तो x का मान डायरेक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21x हो जाएगा 21x। और a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से हमको दिया हुआ है, कहता है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है तो 14 है। अब उस संख्या को यहाँ रख देंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा 14 बराबर 21x। अब यहाँ से 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से कटेगा तो ये 3 होगा, 7 से कटेगा तो ये 2 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 और ये 3 इधर रहेगा तो बटे हो जाएगा, यानी x का जो मान आ गया मेरा 4/3 आ गया। अब ये x का मान किस पे रखना है हमको, कहता है c का मान निकालने, तो a प्लस बी प्लस सी का मान जो 14 है सिर्फ इसी पे हम इसको रख देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना दिया है 14। अब a और b का मान यहाँ से लेते हैं तो a प्लस बी का मान ये 6x कहलाएगा, b प्लस सी का मान 7x कहलाएगा, c प्लस a का मान 8x कहलाएगा। तो यहाँ से हम a प्लस बी का मान उठाएंगे तो a प्लस बी का मान कितना 6x, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना 6x, ये दोनों का मान प्लस क्या होगा c इजिकल टू 14। अब x का मान यहाँ से हम ले सकते हैं, x का मान 4/3, तो यहाँ 4/3 रखेंगे, 6 गुना 4/3 प्लस c बराबर कितना 14 बन जाएगा। 3 से ये कट गया 2 बार में, 4 दूना 8 प्लस c बराबर 14, तो यहाँ से घटा देंगे तो c का मान कितना निकलेगा 6 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा √a होता है। समझते हैं कि ये संख्या a है और ये क्या है b है, तो मध्यानुपाती का सूत्र हमेशा हो गया क्या √a। और √a लेंगे तो ये a का मान कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा b का मान कहलाएगा। अब इन दोनों संख्या को निकालेंगे तो हमेशा सबसे पहले होगा मध्यानुपाती बराबर होता है √a और b। तो a का मान मेरे पास दिया हुआ है √100 हो जाएगा, 3 प्लस √2 इंटू बन जाएगा 12 माइनस √32। अब ये बन जाएगा। अब इस संख्या को हम अगर तोड़ देते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये 3 प्लस √2 इंटू होगा
12 माइनस 32 को तोड़ेंगे तो 16 दूना 32 यानी कि 4√2 बनेगा। अब ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 12 गुना 3 करेंगे 12 तिया 36 होगा, ठीक है। फिर माइनस का चल जाएगा, ये 4 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12√2 बनेगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 12√2 बनेगा और ये दोनों गुना करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, √2 गुना √2 2 होगा, 4 गुना 2 8 होगा। अब यहाँ से संख्या मेरा कट जाएगा यानी कि 12√2 और 12√2 प्लस माइनस और प्लस ये दो संख्या कट जाएगा, बचेगा 36 और 36 में से हम 8 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा क्या मेरा 36 माइनस कितना हो जाएगा 8 होगा। तो 36 में से 8 जाएगा तो बन जाएगा कितना 28। अब 28 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है कितना, तो 2√7 हो जाएगा। 28 का वर्गमूल क्या होगा 2√7, जिस ऑप्शन में होगा वो हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, सेम इसी प्रकार का मध्यानुपाती भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमेशा क्या कहता है, चतुर्थांश अनुपात ज्ञात करने के। चतुर्थांश अनुपात का मतलब ये होता है कि सबसे अंतिम वाला अनुपात जो होगा वो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, मतलब ये दोनों एक दूसरे से मल्टी गुना कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर सकते हैं। तो ये वैल्यू लास्ट वाला जो संख्या होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश अनुपात। अब चतुर्थांश अनुपात के लिए हमेशा क्या बनेगा, अगर ये दोनों गुना करेंगे और इसको गुना करते हैं तो ये बनता है A और D, अब बराबर ये दोनों गुना होगा तो B और C। तो D का वैल्यू निकालेंगे तो BC बटे क्या बनेगा A बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश अनुपात बोलते हैं। और चतुर्थांश अनुपात के लिए हमेशा इसका फार्मूला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है मेरा, कह रहा है क्या 18:24 और समानुपात 30 अनुपात क्या होगा x होगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं कटा के, क्योंकि इस पर हम जा भी सकते हैं, नहीं हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। जब एक दूसरे से गुना होगा तो ये 24 इसको विभाजित करेगा और ये 30 इसको विभाजित करेगा। अगर यहाँ पे हम 6 से कटाते हैं तो ये बन जाएगा कितना, तो 4 इसको 6 से कटाते हैं तो ये बन जाएगा कितना, तो 3 बन जाएगा। अब इस संख्या को 3 से इसको विभाजित करते हैं कि ये 3 इसको काटेगा और यह 3 ये इसको भी काट सकता है। तो ये 3 किसको काटेगा, ये 30 को काट देगा तो ये 10 होगा। अब ये 10 गुना 4 हो जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, x = 40। अब जिस ऑप्शन में रहेगा वो हम आंसर दे सकते हैं। ये फर्स्ट नियम से ये हो गया। इसको हम दूसरा नियम से अगर ले सकते हैं तो यहाँ हम बताते हैं कि 18:24 समानुपात 30 अनुपात x। पहले ये दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो ये होगा 18 × x बराबर 24 गुना हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। अब यहाँ से कटाएंगे 6 से तो 6 से कटाएंगे 3 होगा, 6 से कटा देंगे तो ये 4 होगा और ये 3 से कटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो ये 40 बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक, अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में हम देखते हैं।